रीढ़ की हड्डी से जुड़ी अगर कोई समस्या है, स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम है या स्पॉन्डिलाइसिस है या पीठ में आपको दर्द हो रहा हो, ये सारी समस्याओं को हल करने के लिए यह वीडियो है। नमस्कार, मैं हूं मधुमिता और आपका स्वागत है हमारे योग दर्पण चैनल में। आज हम आपके लिए 3 मुद्राएं लेकर आए हैं जो स्लिप डिस्क से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को कम करता है। अगर यह स्टार्टिंग फेज है तो उसको खत्म कर देगा। अगर एडवांस लेवल का है तो सिर्फ एक्सरसाइज, सिर्फ योगा और मुद्रा से खत्म नहीं होगा। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। तो देखेंगे पहला मुद्रा क्या है। पहला मुद्रा है सहज शंख मुद्रा। दूसरा मुद्रा है मेरुदंड मुद्रा। मेरुदंड मुद्रा के 2 वेरिएशन है। अगर आप इंडिविजुअली देखेंगे तो हो सकता है 2 अलग अलग मुद्राएं देखें, कंफ्यूज नहीं होना है। दोनों ही मुद्राओं से एक ही फायदा आपको मिलने वाला है। और तीसरा मुद्रा है हरि ध्यान मुद्रा। तीनों को आप अलग अलग देख सकते हैं, इसलिए मैं तीनों को एक साथ लेके आई हूँ और इन तीनों का प्रैक्टिस आपको बारी बारी से करना है। तीनों एक साथ नहीं करना है। 2-2 सप्ताह तक तीनों का अभ्यास कीजिए और देखिए कि किससे आपको ज्यादा बेनिफिट हुआ। फिर वो मुद्रा आपके लिए सुटेबल है और फिर वही मुद्रा को कंटिन्यू कीजिए। आइए देखें पहला मुद्रा सहज शंख मुद्रा। सहज शंख मुद्रा में ये लास्ट सारी अंगुलियां आपस में ऐसे इंटरलॉक होंगी, मिलेंगी और फिर हथेलियों को सटा देंगे और अंगूठे के साइड वाले भाग को इस तरह से टच करेंगे और इस तरह से लगाकर बैठ जाएं, अंगूठा ऊपर की तरफ। इसे 15 से 20 मिनट करें। दूसरा मुद्रा है मेरुदंड मुद्रा। पहला सिंपल है, दोनों हाथ की चारों अंगुलियों को फोल्ड कर लें, मोड़ लें और अंगूठे को सीधा रख और इस मुद्रा में बैठ जाएं। इन दोनों को अपने घुटनों के ऊपर रख लें। अगर आप पद्मासन या सुखासन में बैठे हैं तो, अगर वज्रासन में बैठे हैं तो ये दोनों हाथ इस तरह से गोदी में आए, ध्यान रखेंगे। सोफे या बेड में कर रहे हैं तब भी यह दोनों हाथ इस तरह से आपके गोद में आए। अब मेरुदंड का दूसरा मुद्रा कैसे लगाते हैं जो दोनों हाथ से अलग होता है। मेरुदंड के दूसरे वेरिएशन को देखेंगे, उसमें बाएं हाथ से आपको पहली उंगली को फोल्ड करना है और अंगूठे को इसके नेल के ऊपर रखना है, नाखून के ऊपर रखेंगे और हल्का प्रेस करेंगे इस तरह से। तो ये बाएं हाथ से ये मुद्रा लग गया। दाहिने हाथ से दूसरा है, वो कैसे लगाएंगे। दाहिने हाथ से आप अपने छोटी उंगली को फोल्ड करें और फिर मध्य उंगली को फोल्ड करें जो सबसे बड़ी होती है और फिर इन दोनों के टिप्स को टच करें। बाकी 2 अंगुलियां सीधी रहेंगी इस तरह से। इस तरह से ध्यान रहे इन दोनों के टिप्स को टच करना है। पहले डिफिकल्ट हो तो इन दोनों को करीब लाइए और फिर अपने अंगूठे को लेके जाइए और इस तरह से टिप्स को टच करेंगे। और इस मुद्रा में भी 10 से 20 मिनट आप बैठेंगे। तीसरा मुद्रा है हरि ध्यान मुद्रा। हरि ध्यान मुद्रा कैसे करेंगे, उसमें भी आपको मुट्ठी बनानी है। मुट्ठी किस तरह से बनाएंगे, इसमें अंगूठे को अंदर लेके जाएंगे और बाकी की चारों अंगुलियां अंगूठे के ऊपर इस तरह से अंगूठे को इनसे प्रेस करना है और उसके बाद बायां हाथ नीचे और दाहिना हाथ उसके ऊपर। तो बाएं मुट्ठी के ऊपर आप अपने दाहिने मुट्ठी को रख लेंगे, दोनों एल्बोज को रिलैक्स रखेंगे। इस तरह से स्ट्रेन नहीं देना है, तनाव नहीं देना है। इनको रिलैक्स करेंगे और इनको गोदी में रखकर आंखें बंद करके श्वासों पर ध्यान रख के इसे 10 से 20 मिनट करना है। इन तीनों मुद्राओं में से कोई भी मुद्रा चुने, उसे 2-2 सप्ताह करें और फिर पहले भी जैसा कि मैंने बोला था, जो आपको ज्यादा फायदा दे वही मुद्रा कंटिन्यू करें, वही लगातार करते रहें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हस्त मुद्रा के 15वें एपिसोड में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार।